हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू। राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने दो कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं। ये दोनों कंपनियां फंडामेंटल में अच्छी है, वैल्यूएशन में अभी सस्ती हो चुकी है और इन दोनों के चार्ट में स्टेबिलिटी के साथ साथ टेक्निकल पैटर्न भी बड़ी अच्छी चल रही है। आइए तो एक एक करके इन दोनों का एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जिसका नाम है आरवी एनकॉन लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 26% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन उसमें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 4% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 22% जितनी होल्डिंग है, बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इसकी बैलेंस शीट भी बड़ी शानदार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंपनी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 27 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 127 करोड़ का रिजर्व है। अब रिजर्व भी कैसा, 2015 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है और इस साल इस कंपनी ने जो प्रॉफिट किया है वो अब तक के हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब 2020 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। 2022 में इसने 203 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी 140 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 90 रुपये के पास रहेगा। वहाँ पे हम दूसरी एवरेज करने वाले हैं। मान लो यदि वहाँ से भी और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा तीसरा सपोर्ट 40 रुपये के पास रहेगा और 40 रुपये के भाव में हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 280 रुपये के पास रहेगा। 280 रुपये के भाव में हम सिर्फ और सिर्फ 75% होल्डिंग एग्जिट करेंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब इसके फंडामेंटल तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, साथ में इसके वैल्यूएशन भी अभी सस्ते हो चुके हैं। अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसकी हर गिरावट में हम बिना डरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए तैयार है। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब देख लेते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है हरीश टेक्सटाइल इंजीनियर्स लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 51% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 15% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, तो पब्लिक के पास केवल 36% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास 0.05% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 30 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 11 करोड़ का रिजर्व है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो कभी यह कंपनी प्रॉफिट कर रही है, कभी यह कंपनी लॉस कर रही है, लेकिन इस साल इस कंपनी ने जो प्रॉफिट किया है वो अब तक की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। अब 2019 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। 2024 में इसने 102 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 68 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 50 रुपये के पास रहेगा। 50 रुपये के पास हम दूसरी एवरेज करने वाले हैं। मान लो यदि वहाँ से भी और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा तीसरा सपोर्ट 35 रुपये के पास रहेगा। वहाँ पे हम तीसरी एवरेज करने वाले हैं। और यदि वर्स्ट केस सिनारियो में और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा चौथा सपोर्ट 20 रुपये के पास रहेगा और 20 रुपये के भाव में हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अब इसका चार्ट आप देख लीजिए, ये हायर हाई हायर लो की पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है, तो लगता नहीं है कि ये 20 रुपया या 35 रुपये तक गिरावट कर दे। लेकिन यह स्टॉक मार्केट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो हमें इसके लिए पहले से तैयार रहना पड़ेगा। अगर ये 20 रुपये या 35 रुपये तक गिरावट करता है तो करने दो, क्योंकि इसकी हर गिरावट में हम बिना डरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए तैयार है। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 130 रुपये के पास रहने वाला है। 130 रुपये के भाव में हम सिर्फ और सिर्फ 75% होल्डिंग एग्जिट करेंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। तो इस कंपनी के ऊपर भी हम भरोसा कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे।
ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।